कुव्यवहार, कुविचार कहीं ग्रहण तो नहीं कर लिया? ये आपके ऊपर है, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं। हम अगर संसार सागर में जन्मे हैं तो हमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। बुरा मिलेगा संसार सागर में, पर हमें उसमें भी अच्छा ढूंढना, हमें उसमें से भी अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करना। एक शिवजी का परम भगत था जिसका नाम था, दक्षिण में रहता था, जिसका नाम था मल्ला। मैसूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर मल्ला रहता था। शिव का परम भगत, भगवान शंकर का परम उपासक। उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी भक्ति है। मल्ला भगत की जो शिव भक्ति है, उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी है। बस एक गलती उसके जीवन में रही है। मल्ला भगत के जीवन में एक गलती रही है, एक गलती, कि वो डाका डालता था। कोई उसके मार्ग से अगर कोई निकल कर गया तो वो उन वस्तुओं को उनसे छुड़ा लेता था। सबसे पीछे का पंडाल, सबसे पीछे का मल्ला भगत उसके सामने से अगर कोई निकल कर गया तो उसने उस वस्तु को छुड़ा लिया, उसने उस वस्तु पे डाका डाल लिया। अब मैसूर से 16 किलोमीटर दूर मल्ला भगत रहता है। उसका नाम भगत नहीं है, बस वो मल्ला एक डाकू है और एक डाका डालने वाला। बहुत ध्यान से सुनना, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा है। यह आपके जीवन की सार्थकता को सिद्ध करेगा, अपने जीवन की एक आनंदता प्रदान करेगा। मल्ला एक डाकू है। मल्ला एक केवल लूटने वाला। उसके मार्ग से जो निकल कर जा रहा है वो उसको लूट रहा है, जो निकल कर जा रहा है। अब नगर के लोगों ने देखा कि मल्ला जो भी वस्तु मिलती है उसको लूट लेता है, जो भी सामग्री मिलती है उसको लूट लेता है। पर मल्ला का एक काम बड़ा विचित्र था कि वो लूटे हुए सामान को, लूटी हुई वस्तु को, लूटी हुई सामग्री को जैसे ही शिवरात्रि आती थी और शिवरात्रि पर वो लूटे हुए सामान से पूरी शिवरात्रि का भंडारा कर देता था। लूटी हुई सामग्री से शिव का भंडारा। अब जरा समझिएगा कि एक तरफ तो वो लुटेरा है, एक तरफ तो वो लूट रहा है। सबसे पीछे का पंडाल, आवाज नहीं है, सबसे पीछे का जो चौकोर वाला पंडाल है उसकी बात चल रही है। ये माइक थोड़ा सा बंद करवा दो, इधर वाला जो माताएं बोल रही है ना, वो वाला माइक। लूट लेता, चोरी कर लेता, वस्तुओं को चुरा लेता, सामग्री एकत्रित कर लेता, और बाद में वो मल्लाह शिवरात्रि जैसे ही आती उस शिवरात्रि पर वो भंडारे खोल देता, खूब खिलाता, लोगों को खूब देता। जरा स्मरण करिएगा,
शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है, तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना। हमें दूसरे से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आप आगे हाथ नहीं फैलाने। अपनी सास के साथ बाजार जा रही हो और पड़ोसन से कह रही हो मुझे 500 रुपए दे दो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईमानदारी से बोलो, जरा जम के। लगेगा ना? भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान की चौखट पर जा रहे हो, भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान के दरवाजे पर पहुंच रहे हो और आप पड़ोसन से मांगकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान कहते हैं जब तू मुझे सर्वस्व अपना मानता है, सब कुछ अपना मुझे छोड़ चुका है, सर्वस्व अपना दे चुका है, सब कुछ मुझे निछावर कर चुका है, तो फिर तुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे मांगेगा तो मैं जिंदगी भर के लिए दूंगा, और पड़ोसन से मांगेगा तो वो केवल 5-10 मिनट के लिए, अभी दे दो मैं रात को वापिस कर दूंगा, सुबह दे दो मैं शाम को वापस दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, अभी प्रदान कर दो मैं तुमको दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। ना ना ना, ना। शिव पुराण कहती है किसी से मांग कर आपका गुजारा नहीं हो सकता। शंभू, किसी से मांग कर आप अपना गुजारा ना करिए। आप अपने पास में जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करें। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया